एक और प्रॉब्लम है, वो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन क्या उसको पढ़ लें। ए 440 वोल्ट 3 phase डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर has an output of 14.92 kilowatt at a power factor of 0.82 and efficiency 85%। तो एक इंडक्शन मोटर है जिसकी वाइंडिंग क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है, उसकी इफिशियंसी दे दी है, पावर फैक्टर दे दिया है, आउटपुट पावर दे दिया है। नहीं तो चलिए क्या लिखा हुआ है, गिवन ये आपका कॉइल है, इसका इंडक्शन मोटर का जो भी क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है। ओके, ये आपका सप्लाई है, ये लाइन करंट और ये फेज करंट, ये आपका क्या हो गया, लाइन वोल्टेज। तो जो गिवन है VL जो है इसका दे दिया है 440 वोल्ट। ओके, आउटपुट पावर जो दे दिया है ना 14.92 किलो वाट। पावर फैक्टर मतलब cos फाइव जो दे दिया है 0.82, इफिशियंसी जो दे दिया है 85%। ओके, नेक्स्ट है इसमें, इफ अनदर स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 10 किलोवाट एट ए 0.8 पावर फैक्टर इज एडेड इन पैरेलल। अब आप तो जान रहे थे कि एक सप्लाई से, 3 फेज सप्लाई से सिर्फ एक इंडक्शन मोटर कनेक्टेड है, लेकिन अब क्या किया, एक और लोड है जो कि वो स्टार कनेक्टेड है, वो सेम सप्लाई से कनेक्टेड है ना। तो सबसे पहले कि ये इंडक्शन मोटर में कितना करंट फ्लो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो जान लो आप, जो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इफिशियंसी कितनी है 0.85, आउटपुट पावर कितना दे दिया 14.92 इंटू 10 का पावर 3 बाय इनपुट पावर। जो इनपुट पावर है वो क्या आ जाएगा, इसका 17.5529 किलो वाट। ओके, अब ये जो इनपुट पावर होगा, ओके, पावर इक्वल टू क्या होता है, √3 VL IL cos 5। तो ये आ जाएगा 17.5529 इज इक्वल टू √3 VL कितना हो गया 440 IL इंटू पावर फैक्टर जो दे दिया है 0.82। ओके, तो इससे जो निकल जाएगा लाइन करंट, ओके, ये कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 28.08 एम्पियर। इसका मतलब अगर 3 फेज सप्लाई से सिर्फ इंडक्शन मोटर कनेक्टेड है तो इंडक्शन मोटर कितना लाइन करंट लेगा, ये 28.08 एम्पियर। अब क्या हुआ कि सेकंड केस क्या किया है, स्टार कनेक्टेड लोड भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो मान लो कि आपका ये स्टार कनेक्टेड लोड है, ठीक है, तो इसको इससे कनेक्ट कर दिया R, है ना, ये आपका मान लो ये R फेज है, ये Y है और ये B है। ओके, तो ये सपोज करो ये क्या हो गया, ये B से कनेक्टेड हो गया, ये वाला पॉइंट जो है ये इससे कनेक्टेड हो गया। क्लियर, तो ये हो गया स्टार लोड, स्टार लोड, ठीक है, ये आपका इंडक्शन मोटर वाला लोड जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है। क्लियर, तो अब मान लो अब ये जो करंट है ना, ये IL1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा IL2। तो IL1 कितना हो गया 28.08 एम्पियर। अब हमें निकालना क्या है IL2, तो इसके लिए फिर से डायग्राम बना लेंगे हम। ये आपका स्टार कनेक्टेड लोड है, ओके, इसका नाम मैंने लिख दिया IL2, सप्लाई वोल्टेज जो है VL। ओके, तो इसमें जो है आपका पावर जो होता है क्या होगा, √3 VL IL2 cos 5 मान लेते हैं ना। इसका जो पावर फैक्टर दिया है लोड का कितना दे दिया है, फॉर स्टार लोड के लिए क्या क्या दे दिया है, आउटपुट पावर कितना दे दिया है 10 किलोवाट, पावर फैक्टर 0.85।
क्लियर? तो अब बताओ आउटपुट पावर कितना दे दिया, 10 इंटू 10 का पावर 3√3 BL कितना है 440 इंटू IL, और पावर फैक्टर जो दे दिया ये है आपका 0.85। अब इसका मैंने IL2 लिख दिया। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, IL2 कितना आ जाएगा 15.43 एम्पियर। क्लियर ना? तो जब आप सेम सप्लाई से दो लोड कनेक्ट कर दिए हो, एक मोटर और एक स्टार लोड, मोटर जो कि डेल्टा कनेक्टेड है और एक लोड जो कि स्टार कनेक्टेड है। ओके, तो जब मोटर कनेक्टेड था तो कितना लाइन करंट ले रहा था 28.08 एम्पियर। लोड कनेक्टेड है तो कितना एम्पियर ले रहा है करंट सप्लाई से 15.43 एम्पियर। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों लोड मिलके कितना करंट ले रहा है सप्लाई से, तो जो टोटल करंट आ जाएगा, टोटल करंट क्या होगा IL1 प्लस IL2। ओके, इसको जो सॉल्व करेंगे IL1 कितना था 28.08 प्लस IL2 15.43, सॉल्व करने पे ये आएगा 43.51 एम्पियर। ओके, टोटल पावर कितना होगा, है ना? तो टोटल पावर जो है आपका, है ना, कितना आ जाएगा टोटल पावर क्या हो जाएगा, स्टार लोड पावर प्लस इंडक्शन मोटर पावर। ओके, तो अब ये स्टार लोड का कितना पावर दे दिया था 10 किलोवाट प्लस और ये जो इंडक्शन मोटर का पावर कितना है ये 17.55। ओके, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 27.55 किलो वाट। ओके, तो टोटल पावर आ गया इसका 17.55 किलो वाट, और टोटल सप्लाई करंट कितना आ जाएगा 43.51 एम्पियर। थैंक यू।